जय हिंद दोस्तों। एयर स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रंजीत सर आज आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए मैथ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम 14 फरवरी 2023 से होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके समझते हैं। रेशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में होता है उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर q इक्वल टू p बटा q होता है, जहाँ p q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2/3, 6/2 -2/3, ये सभी क्या है? हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। वह संख्या वैसी संख्या जो p बटा q रूप में नहीं होता है उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल नंबर जो होता है हमारा p बटा q के फॉर्म में नहीं होता है। यहाँ पर भी p q पूर्णांक होता है, जिसे √2 देख लीजिए दोस्तों, √2, √3, 2√3, √5 रूट वाला जो भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं। ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है इसको भाज्य, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर। डिवाइडेड को ए से डिनोट करते हैं, डिवाइजर को बी से, क्वोशंट को क्यू से और रिमाइंडर को आर से। तो यहाँ पर हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल द्वारा एक फार्मूला आता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू में गुणा कर ले बी क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला है, जहाँ 0 से बड़ा है उसके बराबर होता है आर, यानी शेषफल हमारा, और शेषफल से हमेशा बड़ा होता है बी, यानी हमारा भाजक बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो यदि अपरिमेय नहीं होगा तो बिल्कुल फिक्स है कि परिमेय होना चाहिए। तो √7 हमारा अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, √31 भी अपरिमेय है। तो 49 जो है इसका जोड़ा लग जाएगा, 7 × 7, 7 बाहर निकल जाए तो p बटा q में आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा जो 49, √49 जो है हमारा क्या है? अपरिमेय नहीं है, यानी यही करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मसा है। 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्याओं को आप लोग मसा निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, तो उसका क्या होगा? 1 ही होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछ रहा है, यानी परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में होना चाहिए। तो √5 प्लस √5 ये हमारा अपरिमेय है। √21 प्लस 7 ये भी अपरिमेय है। 1/√3 ये भी अपरिमेय है। तो √11 गुणे √11, ये जो 11 बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, 11/1 p बटे q के रूप में आ जाएगा। ये तो हमारा क्या होगा? ये हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, यानी ये हमारा परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये आपका 9th का क्वेश्चन है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकते हैं दोस्तों? तो अनंत होते हैं। पाई देखिए, इसको देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, π/2 है। π/2 है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या कोई नहीं। तो π/2 पूछे या खाली पाई पूछे या π/4 भी पूछे तो हमारा ये क्या है? अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान 22/7 या 3.14 जो होता है, जो अशांतवर्ती होता है, इसलिए पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3√2 है। 3√2 क्या है दोस्तों? 3√2 है आपका
क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है। यदि ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों तो ये चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि यदि एक परिमेय, देखिए इसका कॉन्सेप्ट बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा। देखिए रूट ए प्लस बी यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक ये हमारा रूट में है तो ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय है। एक परिमेय एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय का जो घटाव सब्ट्रैक्शन जो होता है अपरिमेय ही होता है दोस्तों। एक परिमेय एक अपरिमेय का जो गुणा ही क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग भी क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत जरूरी। आइए, तो मेरा क्वेश्चन था 3√2 है, 3√2 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, वैसे संख्या जो एक से कटा है स्वयं से कटता है और उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15, 12, 75, 23। तो देखिए यहाँ पर जो ये तो 15 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 12 भी नहीं, 75 भी नहीं होगा, 23 देखिए ये 1 से भी कटेगा और 23 से कटेगा। इसके बाद ये दूसरी कोई और संख्या से नहीं डिविजिबल होगा। तो विशेष संख्या जो 1 से कटे स्वयं से कटे उसे प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या है, तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। देखिए तो रूट 64/36, ये इसका जोड़ा लग जाएगा तो 8 निकल जाएगा, इसका 6 जगह 36, 8/34, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 81, तो 9 बार निकल जाएगा, तो ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 7 7 49, 3 3 का 9 निकल, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय क्या होगा, रूट 2.5 यानी रूट 2.5 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग क्या चीज़ निकालते हैं, एलसीएम लसन निकालते हैं कि मौसा की भागफल की शेषफल, तो हम लोग इसका भागफल निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि P की दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मसा है। यानी P की दो अभाज्य संख्या हो जाए तो उसका मसा निकालेगा तो आपका क्या आएगा, एक ही आता है दोस्तों। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आपको 2 और 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 का आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो 1 गुणे 2 होगा, और 3 का फैक्टर तोड़िएगा तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो दोनों में 1 1 ही शामिल होगा। ठीक है, तो 1 1 बाहर निकलेगा, तो ये इसका HCF 1 होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन, यदि ये बराबर 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 तथा b बराबर 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो मौसा निकालना है, यानी इसका मौसन HCF निकालना है दोस्तों। आइए देखते हैं, ये बराबर क्वेश्चन दिया है 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3, b बराबर दे दिया है ये, तो इसका मौसन निकालना है। यानी इसका मौसन निकालेंगे तो HCF निकालने का मौसन निकालना है। तो मौसन निकालना सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों कि जो कम पावर वाला घात होता है उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ पर कम पावर वाला घात ले लेंगे, यानी यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 3 के पावर 2 ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर 2, तो कम घात वाला 5 के पावर 2 है, तो इसको ले, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 5 25, गुणा कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 225 आएगा 200। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा, 225 ही होगा। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3/8 का दशमलव प्रसार है। 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, आवर्ती होगा, अशांत होगा, क्या होगा दोस्तों, 3/8 का दशमलव जो प्रसार क्या होगा, 3/8 का दशमलव प्रसार होगा, शांत होता है। क्या होता है दोस्तों, शांत होता है। अब कैसे शांत होता है आपको चलिए बता दे हैं अभी। 3/8 का दशमलव प्रसार शांति होता है। आइए देखते हैं, देखिए 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होता है क्योंकि 3 है, इसका फैक्टर तोड़िएगा 8 का तो 2 के पावर 3। देखिए दोस्तों, अगर
जिस पी बटा क्यू के यानी वैसी परम संख्या जिसका क्यू जो हो यानी डिनोमिनेटर यदि हो वो क्यू 2 के पावर m या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में टूट जाता है, जिसका उसका फैक्टर टूट जाए तो उससे वो जो हमारा रेशनल वो जो परिमेय संख्या है हमारा या जो हमारा रियल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा। और यदि जिसका क्यू यानी डिनोमिनेटर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं होता है उसको क्या होता है, अशांतवर्ती होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो इसका 2 के पावर m के फॉर्म में टूट गया ये, तो ये क्या होगा, हमारा शांति होता है। ठीक है, तो शांत होगा इसका आंसर। ये देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 128 बटा 168 का सरलतम रूप पूछे तो इसका सबसे छोटा रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सबसे छोटा रूप क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 128 बटा 168 इसको काट लीजिए, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, इस 4 चौका 16, 4 दूनी 8, इसको फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 21 दूनी 42, आपका 16 बटा जो 21 है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप पूछे तो 16 बटा 21 करेक्ट आंसर। दो संख्या ए और 18, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दो संख्या वो ए और 18 का लॉस 36 है तथा मौसत 2 है तो ए का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है तथा मौसत 2 है तो ए का मान निकालना है। इसका ए का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी दो संख्या गुणा ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया था, आपका क्वेश्चन में दिया था दो संख्या ए दे दिया था, तो पहला संख्या ए और दूसरा संख्या 18 है। ठीक है, एचसीएफ देखिए एचसीएफ इसका दे दिया है 2 दे दिया है दोस्तों, तो 2 हो गया एचसीएफ 2, एलसीएम इसका लसका दे दिया 36 देते 36, तो इसको ये कट आ जाएगा तो इससे भाग लग जाता 18 दूनी 36, तो ये इक्वल टू 2 में 2 से गुणा कर 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 4 ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका 0.43 को पी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम लोग पी बटा के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इसको पी बटा के रूप में हम लोग इसको देखिए, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेट एक्स बराबर 0 बार लग गया, यानी 443 पर बार लगा है, तो एक्स बराबर 0.4343 मान लेंगे, बार लगा है ये 2 बार आ रहा है, तो जिस 10 के बाद 2 डिजिट है तो ये दोनों ओर 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 100 से गुणा तो 100 एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 100 से गुणा तो एक बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए 43 बाहर निकल गया तो 43 फिर बच जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का इक्वेशन ये होगा पहल का ये, तो दूसरे इक्वेशन में से पहला को हम लोग घटा लेंगे, यानी 100x बराबर इतना, तो इसको हम पहला इक्वेशन इसमें से घटाएंगे तो इस 100 एक्स में से 1 एक्स 99x, यहाँ पर देखिए ये सब 0 हो जाएगा दोस्तों, 43 में से 0 का जाएगा 43 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 43 बटा जो 99 जो है 43 बटा 99, ये मेरा करेक्ट आंसर है। आइए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।